हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गार्डनिंग करना हर एक आसान काम नहीं है, बहुत टफ है। अगर हमारा एक पौधा भी ख़राब हो जाता है, एक प्लांट ख़राब हो जाता है, बहुत दुख होता है उसके लिए हमें। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, उस प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना, हर प्लांट में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हर सोच के प्लांट में फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ता है, क्या डालें क्या नहीं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसा ही प्लांट फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी कि मैंने अपने प्लांट में क्या डाला है। मेरा एक प्लांट है जो हाथ श्रृंगार का पारिजात का, बिल्कुल ख़राब हो गया था, सूख गया था। और मैंने इसमें जो फर्टिलाइज़र डाला है उसके बाद जो रिज़ल्ट देखा मैंने, मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे बहुत दुख हो रहा था क्योंकि ये मदर प्लांट था मेरा पारिजात का, और इससे मैंने लेके 2 कटिंग लगाई थी और वो बहुत हेल्दी है। इसमें पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही सूख गया। फिर मैंने इसको उखाड़ा नहीं, मैंने इसकी केयर की, बहुत फर्टिलाइज़र भी डाला मैंने इसमें, बहुत केयर की। तो इसको थोड़ा छाँव में भी रखा, तब जाके अब इसमें ग्रोथ हुई है। और मुझे इतनी खुशी मिली है इसको देख के। इतना सूखा हो गया था, देखो बिल्कुल पत्तियाँ ऐसी हो गई थी सूखी हुई। टहनी भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी स्टेम बिल्कुल ऐसी टूट रही थी। मुझे यकीन नहीं था, घर में किसी को भी यकीन नहीं था कि ये इतना जल्दी ग्रोथ कर जाएगा, इतना सूखा हुआ। हर एक टहनी इसकी सूखी हुई थी, और जब मैंने इसमें ग्रोथ देखी मुझे इतना अच्छा लगा। खुशी भी हुई देख के कि हाँ, ये प्लांट बच गया है, हर एक टहनी इसकी सूखी हुई थी। तो जो मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला था वो मैंने और बाकी के प्लांट में भी डाला है। जो मेरे और बाकी प्लांट है, ये देखो इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। इसमें छोटी छोटी सी इसमें लीव्स निकल आई है, और जहाँ तक है ये पूरा ही हरा। बस और 8-10 दिन लगेंगे इसको, इसमें पूरी फुल पत्तियाँ इतनी आ जाएगी। वो भी मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूँगी जब इसे पूरा ग्रीन हो जाएगा, पूरा पत्तियों से भर जाएगा। तो मैं जो मैंने प्लांट जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था वो मैंने हर एक प्लांट में डाला है अपने, और हर एक प्लांट में डालते ही मेरे गार्डन में फूलों की बहार आ गई है। इतने फ्लावर हो गए हैं, इतना अच्छा लग रहा है गार्डन देख के। पूरा जो मेरा टेरेस है फूलों से भर गया है, हर एक प्लांट में इतने फ्लावर है, इतनी ज़्यादा कलियाँ है। छोटे से छोटे 6 इंच के गमले में भी, प्लांट में भी इतने सारे फ्लावर आए हैं जो मैंने सोचा नहीं था। जिसमें फ्लावर नहीं हो रहे थे, फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, उसमें भी इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग है, इतनी ज़्यादा हो रही है। ये यूफोर्बिया मिली है, इसमें भी बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। कनेर है, और भी है, मैरीगोल्ड है, और ये ऑरेंज ट्रम्पिंग वाइन है। जो इसमें छोटे से ही प्लांट में इतनी ज़्यादा बर्ड्स आई हुई हैं। गुड़हल में तो इतनी ज़्यादा हो गई है। ये अभी मैंने कुछ डेढ़ महीना पहले ही कटिंग लगाई थी, और इसमें बर्ड्स आनी शुरू हो गई है, छोटी छोटी इसमें कलियाँ बन रही हैं। और गुड़हल में तो इतनी ज़्यादा कलियाँ हैं, इतने ज़्यादा फ्लावर हैं, कम से कम 8-10 फ्लावर मैं रोज़ तोड़ लेती हूँ एक प्लांट से। इतने सारे फ्लावरिंग है, इतनी सारी बर्ड्स आई हुई है। एक बार क्या था कि मैंने ऐसी दवा डाल दी थी जो थोड़े कीड़े लगे हुए थे प्लांट में, जब नीचे ही था। बहुत सारा कुछ ऐसा हो गया था कि मैंने एक दवा डाल दी थी, तो उससे मेरा बिल्कुल प्लांट सारे ऐसे हो गए थे, बहुत ख़राब हो गए थे। कुछ भी ग्रीन नहीं बचा था प्लांट में, सारे सूख गए थे, पत्तियाँ सारी झड़ गई थी। फिर उसके बाद मैंने फर्टिलाइज़र डाला कि मुझे, तो मैंने इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और जो मैं फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूँगी वो जो यूरिया और ये क्या पोटास होता है, उनसे ज़्यादा 10 गुना ताकतवर है। और कुछ भी करना नहीं है, वो घर में ही मिल जाता है, बहुत लोगों के घर में मिल जाता है, बहुत लोगों को ख़रीदना भी पड़ता है। ज़्यादा कुछ नहीं है फर्टिलाइज़र, वो बिल्कुल सभी लोग भी डालते हैं उसको। बस उसको डालने का थोड़ा तरीका होना चाहिए कि कैसे डालते हैं कैसे नहीं डालते हैं। इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है इस पे। ये गुड़हल की कटिंग मैंने जो लगाई थी उन पे भी फ्लावरिंग हो रही है, और मैं उस फर्टिलाइज़र को जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसको मैं 10 दिन में 15 दिन में डालती रहती हूँ। बहुत ईजी है डालना, बस थोड़ा तरीका होता है कि डालने का, कैसे डालना है कैसे नहीं डालना है। क्योंकि उसको डालने से बहुत बार क्या होता है, नुकसान भी हो जाता है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र शेयर करती हूँ, कौन सा मैंने अपने प्लांट में डाला है, और ऐसा क्या डाला है मैंने कि मेरे प्लांट में, छोटे से गुलदाउदी के प्लांट में भी इतनी सारी कलियाँ बन आई हैं, इतनी सारी बड्स हो गई है गुलदाउदी के प्लांट में भी। अभी तो इतनी ज़्यादा ठंड भी शुरू नहीं हुई है, और गुलदाउदी में जो है ये है क्या है, मैरीगोल्ड में इतने ज़्यादा फ्लावर आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो हमारी प्लांट की ग्रोथ का जो मेन
काम होता है वो होता है हमारी गुड़ाई। जो मेन रीज़न होता है जो हमारे प्लांट ग्रोथ करते हैं, सबसे पहला कारण यही होता है कि हम इनकी गुड़ाई करते हैं, क्योंकि गुड़ाई करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हमें अपने प्लांट की गुड़ाई करते रहना चाहिए। अगर हम 4 से 5 या 8 से 10 हम नियम बना लें कि हमें इतने प्लांट की गुड़ाई करनी है रोज़, तो बहुत जल्दी से काम ख़त्म भी हो जाता है, निमट जाता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं, उनकी हर एक गुड़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट मैं क्या करती हूँ, 4 से 5 या 8 से 10 प्लांट की जो है गुड़ाई हर रोज़ कर देती हूँ। तो मेरे प्लांट इसलिए हेल्दी है। तो एक बार दवाई डालने से हो गए थे, नहीं वैसे मेरे प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं। और मैं कोई बाकी का ऐसा कुछ बाज़ार का कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, बिल्कुल भी बाज़ार का कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं डालती हूँ बाज़ार से लेके। बस हमेशा जो मेरे घर में ही रहता है वही मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो वही जब भी मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है, सब पूछते भी हैं मुझसे कि ऐसा क्या डालते हो, हमारे यहाँ तो इतने ज़्यादा फ्लावर नहीं आते हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो है मैं गोबर की खाद, जो गोबर की खाद बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ मैं, क्योंकि ये तो सभी के यहाँ मिल जाती है, बल्कि शहरों में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गाँव में मिल जाती है। तो मेरे हर एक प्लांट में गोबर की खाद मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं गोबर की खाद का यूज करती हूँ। फिर उसके बाद जो मैं प्लांट शेयर कर रही हूँ आपके साथ, वो है सरसों की खली। जो सरसों की खली होती है वो मैं या तो मैं पीस के फिर या मैं भिगो के डालती हूँ। पीस के मैं तो कम से कम महीने 2 महीने में डालती हूँ, वैसे भिगो के मैं ज़्यादा डालती हूँ और भिगो के रिजल्ट भी अच्छा मिलता है इसका। ये सरसों की खली है और इसका मैंने ये पाउडर बनाया हुआ है, पीस के मिक्सी में पीस के पाउडर बनाया है। तो आप भी अगर चाहे तो मिक्सी में पीस के पाउडर इसका बना सकते हैं, या आप इसको भिगो के भी दे सकते हैं। दोनों ही अच्छा रिजल्ट मिलता है दोनों से ही। बस इसको जब भी आप डालें तो खाली भी ऐसे डाल दें और डाल के इसको मिट्टी में मिला दें। अगर आप इसको ऐसे ही ऊपर छोड़ दोगे तो क्या होगा, जब आप इसमें पानी डालोगे तो इसमें फंगस लगने का डर रहता है। तो जब भी आप इसको पीस के डालें तो हमेशा मिट्टी में मिला दें, ऐसे ही ऊपर ना छोड़े बिल्कुल भी। और फिर दूसरी चीज़ है, आप इसको भिगो के भी डाल सकते हैं, भिगो के भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और मैं तो 10 दिन में डालती ही रहती हूँ। फिर है दूसरी चीज़ इसमें जो मैंने मिलाई है वो है डीएपी। जो डीएपी होती है, डीएपी के इतने थोड़े ही दाने लेने हैं, या तो आप डीएपी के दाने ऐसे ही डाल सकते हैं, इनको भी डाल के मिट्टी में मिलाना होता है। आप अपने प्लांट के हिसाब से, प्लांटर के हिसाब से जितनी आपकी क्वांटिटी है प्लांटर की, आप उतने दाने डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं। अगर आपका 10 या 12 इंच का गमला है तो आपको उसमें 10-12 दाने ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं। अगर आपका प्लांटर बड़ा है तो आप बड़े डाल सकते हैं, नहीं फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको सरसों की खली में भी मिला सकते हैं। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक तो दोनों साथ मिलके डल जाएँगे, आपको मेहनत भी बचेगी, आपका टाइम भी बचेगा, और दोनों जब इनका रिजल्ट आता है, दोनों का दोनों फर्टिलाइज़र एक साथ डलते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप ऐसे एक मुट्ठी लेके, जब आपका बड़ा प्लांटर है तो आप उसमें 2 मुट्ठी, छोटा है तो 1 मुट्ठी डाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि इसको मिट्टी में ज़रूर मिला देना है। जब भी आप डीएपी डालें या सरसों की खली डालें सूखी पाउडर बना के, तो उसको मिट्टी में ज़रूर मिला देना है। फिर आप ये ऐसे बड़े टुकड़े लेके जो सरसों की खली होती है उसको पानी में भिगो सकते हैं। आप साफ पानी में भिगो के रखिएगा। आप अपने हिसाब से, जितने आपके प्लांट है, जितने आपको डालना है उसी हिसाब से आप पानी में इसको भिगो सकते हैं। वो लेके ही मैंने ये पानी में भिगो के रखी हुई थी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा टेरेस पे प्लांट हो रखे हैं तो उनमें तो ये भी कम पड़ जाएगी। तो मैंने इतनी ही भिगो के रखी थी। मैंने कम से कम ये 8-10 भिगो के रखनी पड़ती है। और फिर आपको भिगो के बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं डालनी है, आपको साफ़ पानी लेना है। और साफ़ पानी लेके उसमें जो सरसों की खली हमने भिगोई है, जो ऊपर का पानी आ रखा है इस पे, वो ऊपर ऊपर का ही पानी डालना है, नीचे का बिल्कुल नहीं डालना है। या तो आप इसको कपड़े में भी छान सकते हैं, बस ऊपर से इतना ही पानी डालना है। वो आप पानी के हिसाब से देखिएगा कि आपने कितना साफ पानी लिया है। जो ये नीचे का होता है ये बिल्कुल नहीं डालना है अपने प्लांट में। इससे अगर ये भी डाल दोगे तो आपके प्लांट में फंगस लग जाएगी और आपका प्लांट खराब हो जाएगा। फंगस लगने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं ये वाला डालने से, नीचे का जो
भिगो हुआ इसका पार्ट रहता है नीचे का, बस हमें ऊपर का ही पानी, जो साफ पानी एकदम बिल्कुल निथर के आ जाता है, वो हमें इसमें अपने प्लांट में डालना है। तो आप ऐसा ही करिएगा, या तो आप इसको कपड़े में छान सकते हैं या फिर किसी छलनी वगैरह में भी छान सकते हैं। तो जैसे ये साफ पानी आ गया है ऊपर, एकदम बिल्कुल जो नीचे का पार्ट है वो नहीं है इसमें, ऊपर ऊपर से ही हमें उतारना है। तो ऐसे ही करके हमें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको बड़े बगट में लेके, बड़ी बाल्टी में लेके उसमें डाल सकते हैं, फिर वो पानी आप ले सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। ऊपर मैं बड़ी बाल्टी लाना भूल गई थी, जो दूसरी है उसमें मैं भिगोना भूल गई, तो तभी मुझको ऐसे बार बार करना पड़ रहा है, ऊपर का पानी उतारना पड़ रहा है। नहीं, मैं क्या करती हूँ, बड़ी बाल्टी में मैं भिगो के रखती हूँ, फिर मैं ऊपर का पानी उतार के साफ पानी में मिला के तब मैं इसको देती हूँ। क्योंकि अगर आप नीचे का जो पार्ट है उसको दे दोगे तो आपके प्लांट में फंगस लग जाएगी और फिर आपका प्लांट ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो बस आपको इतना हल्का ही, लाइट वेट, बिल्कुल ऐसा ही फर्टिलाइज़र बनाना है सरसों की खली का, ज़्यादा नहीं डालनी है। और सरसों की खली आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। आप 10 दिन में एक बार ज़रूर डालिएगा सरसों की खली, और फिर अपनी प्लांट की ग्रोथ देखिएगा कितनी अच्छी ग्रोथ होती है। आप किसी भी फ्लावर प्लांट में या इंडोर प्लांट में या किसी भी फ्रूट प्लांट में, वेजिटेबल प्लांट में, किसी में भी डाल सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होता है। उसके बाद जो रिज़ल्ट इसका खिल के आता है, जो इसकी फ्लावरिंग होती है, जो ग्रोथ होती है, वो देखने को बनती है, इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं अपने रिज़ल्ट से ही बता रही हूँ, जो मैंने चेक किया है, जो मुझे रिज़ल्ट मिला है। मैं हर 10 दिन में या 15 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में तो मैं अक्सर बिल्कुल पक्का डाल ही देती हूँ जो सरसों की खली है, क्योंकि हमारे यहाँ तो भीगी रखी रहती है, गाय भैंस के लिए भिगो के रखते हैं, तो वो वाली मैं लेती हूँ, उसको छानती हूँ और वो वाली मैं डाल देती हूँ। मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ भिगोना भी नहीं पड़ता है अलग से। और जो फिर मुझे रिज़ल्ट मिलता है, सारे जो मेरे प्लांट हैं नीचे रखे हुए हैं, इंडोर हैं, उनमें भी मैं यही सरसों की खली ज़्यादा यूज करती हूँ। 6 महीने में, 4 महीने में मैं डीएपी डालती हूँ, और डीएपी भी मैं भी बहुत कम, मतलब ऐसे सूखी नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है मट्टी में मिलाना। तो डीएपी भी मैं पानी में भिगो के ही डालती हूँ। वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं डीएपी, या तो आप मिट्टी में मिला दीजिए या फिर आप पानी में भिगो के डाल सकते हैं, क्योंकि पानी में उसको कम से कम 24 घंटे भिगो के रखना पड़ता है। जो उसके दाने होते हैं वो थोड़ा टाइट होते हैं, घुलने में थोड़ा उनको टाइम लगता है। तो जो भी मैंने फर्टिलाइज़र शेयर किया है आपके साथ, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, ज़्यादा बाज़ार का कुछ नहीं है, एकदम ऑर्गेनिक है। तो कुछ भी उसमें लिक्विड ऐसा कुछ नहीं है, केमिकल नहीं है कि हमारे प्लांट को नुकसान देगा, बिल्कुल भी नुकसान देने वाला नहीं है। और जो मेरे हार श्रृंगार पारिजात के प्लांट पे जो मुझे रिजल्ट मिला है इस फर्टिलाइज़र से, मैं बहुत खुश हूँ। और आप भी अपने प्लांट में इन फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं, फिर डाल के एक बार देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी बस एक गोबर की खाद है जो मैं और डालती हूँ, और बाकी का मैं कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए। थैंक यू।